वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे लाइटिंग जो सिस्टम होता है हमारा इल्यूमिनेशन का। तो उसका हम किसी कमर्शियल बिल्डिंग में कैसे उसका परफॉर्मेंस असेसमेंट कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आज हम उसके बारे में मैथमेटिकली आउटपुट में देखेंगे। एक्सेल में मैंने आपके लिए एक्सेल रेडी किया है, तो आप जस्ट उसमें अपना डेटा इनपुट करेंगे तो दे गिव द रिजल्ट कि उसका परफॉर्मेंस असेसमेंट कैसा है। ये जो शीट है वो मेरी बेस्ड है बीई के फॉर्मेट में। तो आप ये शीट को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और अपने डेटा के साथ आप मैच करा के जस्ट चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ का जो इल्यूमिनेशन सिस्टम है तो उसका जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिकल का और इल्यूमिनेशन का वो कैसा परफॉर्मेंस असेसमेंट है, ये आप चेक कर सकते हैं। सो विदाउट डिले वी जस्ट गो टू द एक्सेल शीट एंड start the assessment system of the lighting. Okay. Okay. तो हम आज सीखेंगे परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ लाइटिंग सिस्टम। तो ये एक्सेल शीट जो है ये आप इजीली जो है हमारे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू ले सकते हैं। मैं गूगल ड्राइव लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ओके, सो फर्स्टली हम ये जो प्रोसीजर है समझते हैं, देन आफ्टर दैट जो इसके कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं उनको हम देखेंगे, जिसमें हम ILER के थ्रू जो है इसको समझते हैं। स्टार्ट लोड एफिशिएंसी रेशियो। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग। तो अगर आप ये देखेंगे तो फर्स्टली हमको डिटरमिनेशन द लाइटिंग पावर डेंसिटी LPD निकालना होता है। तो जो ये कॉलम है उसमें हम फर्स्टली फ्लोर वाइज अपनी जो भी मेरी बिल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग वाइज हमारी जो रिक्वायरमेंट वाइज है उसके हिसाब से फ्लोर वाइज या फिर काफी अपने स्पेसेस वाइज जो है मार्किंग करेंगे। देन उसमें कितने लैंप स्टोरेज हैं वो स्टोर करेंगे और वो ईच लैंप कितने के हैं वो देखेंगे। देन आफ्टर दैट वो किस टाइप के हैं ये मेंशन करना जरूरी है। फिर उसका टोटल लाइटिंग लोड उस एक पर्टिकुलर एरिया में कितना है किलोवाट में वो निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई ऑफ दिस। यहाँ पे टेबल में थोड़ा सा चेंजेस हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने शेफल ऐड किया है, तो हमको इसमें वाटेज ऑफ लैंप में खाली लैंप का वाटेज नहीं, अगर उसमें ब्लास्ट जो अलग से यूज हो रहे हैं अगर वो भी यूज हो रहा है तो हमें उसका वाटेज ऐड करके देन भी मल्टीप्लाई इनटू द नंबर ऑफ लैंप्स। ओके, देन उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे जो है वो कितने एरिया पे यूज हो रहा है, टोटल कितना एरिया वो फ्लोर का है वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसी को ही हमको जस्ट डिवाइड करेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर से, तो जो चीज रेशियो आएगी दैट इज द LPD, लाइटिंग पावर डेंसिटी इन द वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। जो हम ILER रेशियो देखेंगे वो एक्चुअल टारगेट, जो एक्चुअल लक्स हमारा है और जो टारगेट लक्स होना चाहिए उसका जो रेशियो होता है उसी को हम इंस्टॉल लोड एफिकेसी रेशियो कहते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे इस चीज को। तो जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला यूज होने वाला है दैट इज द रूम इंडेक्स RI, इसको हम इल्यूमिनेशन में यूज भी करते हैं। तो यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज द लेंथ इनटू विड्थ अपॉन माउंटिंग हाइट ब्रैकेट में L प्लस लेंथ प्लस विड्थ। ओके, तो आप अपनी जो भी आपकी डिजाइन रिक्वायरमेंट है लेंथ और विड्थ और जो भी आपका माउंटिंग हाइट है उसको बस आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे जो माउंटिंग हाइट है वो कुछ इस तरीके से लिया कि एक वर्किंग स्पेस है जो भी है, तो उसकी हाइट जो है वो नीचे से जो लेवल है वो 0.5 मैंने कंसीडर किया है। 4 मीटर टोटल हाइट किया तो इसलिए उसमें से 0.5 माइनस कर दिया, तो दैट इज 3.5 जो है मैंने माउंटिंग हाइट ऑफ द लुमिनियर लिया है। देन लेंथ एंड विड्थ 25 एंड 18। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं जो हमारा RI है वो लमसम 2.9 के आसपास आता है। ओके, तो वी से इट्स अ 3। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्टली हम लोगों ने स्टेप 1 जो है उसमें हमको एरिया कैलकुलेट करना है। सेकेंड स्टेप में हमको RI कैलकुलेट करना है। थर्ड स्टेप में हमको टोटल सर्किट वॉट, कितना वॉट यूज हो रहा है, टोटल वॉटेज जो है वो हमको इसमें काउंट करना है वॉट्स। ओके, वो वैल्यू हमको यहाँ पे लिखनी है। उस पर्टिकुलर स्पेस में टोटल नंबर ऑफ लैंप कितना वॉटेज जो है कंज्यूम कर रहे हैं इंक्लूडिंग द ब्लास्ट, वो वैल्यू हमको यहाँ पे वॉटेज में लिखनी है। ओके, तो जो ये डेटा है ये आपको कैलकुलेशन बेस्ड होगा। देन जो स्टेप 4 है दैट इज द कैलकुलेट वाट्स पर स्क्वायर मीटर। तो एक स्क्वायर मीटर में कितना वॉटेज का जो कंजम्पशन है तो वो एक रेशियो हम निकालेंगे। तो वॉटेज हमारे 1400 है, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया डिवाइड बाय 450। तो ये टैप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ये इसको वैल्यूज को बदल देगा। तो जैसे हम जाए तो देख सकते हैं, तो यहाँ मैंने 1400 लिया है, अभी मैं इसको 1500 कर देता हूँ तो यू कैन जस्ट सी तो वैल्यू चेंज। तो ऑलरेडी मैंने इसमें फॉर्मूला जो है
वो है ऑलरेडी फिक्स कर रखे हैं, तो यू कैन जस्ट फिल योर ओन डाटा एंड यू गॉट अ वैल्यू। ओके ओके, तो आफ्टर दैट द फोर्थ स्टेप, तो फिफ्थ स्टेप हमारा कुछ इस तरीके से है कि अब हमको इसमें जो है रिक्वायर्ड होगा एक लक्स मीटर की इंस्ट्रूमेंट की। तो अगर हमको एवरेज मेंटेन इल्यूमिनेंस हमको निकालना है, EAV, इल्यूमिनेशन ऑफ एवरेज। अब उसमें हमको क्या होता है कि जो हमारा स्पेस है, उस स्पेस में हमको रेगुलर रैंडमली कुछ पॉइंट्स पे जा करके इल्यूमिनेशन चेक करना है, ओके, थ्रू द लक्स मीटर। और जितनी भी वैल्यू आ रही है उनका हमको एवरेज निकालना है। अब वो एवरेज हमें कितने पॉइंट्स पे जाके लेना है ये डिपेंड करता है हमारा RI की कैलकुलेशन पे। कैसे? तो यहाँ नीचे टेबल मेंशन है। तो अगर हमारा RI इसकी रेंज में जैसे जहां पे भी आता है उसके बेसिस पे हमको पॉइंट लेने हैं। तो अगर RI हमारा 1 से नीचे है तो केवल हमको 9 पॉइंट पे ही मेजरमेंट लेने हैं। अगर 3 से ऊपर है तो हमको 36 पॉइंट पे मेजरमेंट जाके लेने हैं। ओके, तो यहाँ पे वो चीज मैंने मेंशन की है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इतना 36 पॉइंट जो कि हमने लिए हैं। अब वो 36 पॉइंट पे हमने एवरेज जब इल्यूमिनेशन कैलकुलेशन किया तो किसी जगह 400 था, किसी जगह 500 था, किसी जगह 200 था। तो वो एवरेज जो माना वो हमारा, वो जो हमने उसको कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू को 36 से डिवाइड किया, तो वो माना हमारा जो वैल्यू आई दैट इज द EAV, यानी कि एवरेज इल्यूमिनेशन। ओके डन। देन दिस इज द स्टेप 5। इन द स्टेप 6, अब कैलकुलेट द एक्चुअल लक्स पर वाट पर स्क्वायर मीटर जो है वो हमारा क्या होगा कि एक मतलब जो वॉटेज है मीटर पर स्क्वायर जो है हमारा, उसका एक्चुअल लक्स वैल्यू हमारी क्या आ रही है कि जो 1 स्क्वायर मीटर में हमारा वो वॉटेज का कंजम्पशन है, उसके वॉटेज में वो कितना हमको लक्स प्रोवाइड करा रहा है, ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी वो हम उसको देखेंगे 1 वॉटेज में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दिस वन इज लक्स यानी कि 300 watt per meter, which one? So the watt per meter is a 3.3. तो 300 divided by 3.3, तो the value comes to 90. Okay, हम यूनिट से भी समझ सकते हैं। the unit is the watt per meter square, the unit of this is lux, तो lux per watt per meter square is equal to this. Okay, then after that ये हमारी actual lux value है। अब हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो कितना होगा, तो इसको भी हम RI के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे इंटीरियर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे जो RI हमारा वो 2.9 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 है। तो अब हम इसमें एक अनदर टेबल है, इस टेबल पे आएंगे तो यहाँ पे कॉमर्शियल लाइटिंग का भी, आप इंडस्ट्रियल लाइटिंग का भी इसका डेटा अवेलेबल है। तो RI जो है हमारा वो क्लोजर टू 3 है। तो हमारा कॉमर्शियल लाइट में जो अचीवमेंट है वो 50 लक्स पर वाट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ओके, और बट एक्चुअल अभी हमारा 90 है, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू 50 फिल कर देंगे। तो जैसे ये 50 फिल करेंगे तो कैलकुलेट द इंस्टॉल्ड एफिकेसी रेशियो। तो एफिकेसी रेशियो क्या होता है हमारा, जो हमारा एक्चुअल है और जो डिवाइडेड बाई हमको टारगेट है, तो उसका जो रेशियो है दैट इज द ILER। अब ये ILER वैल्यू अगर हमारी 0.75 से ऊपर आ रही है तो देन इट इज सेटिस्फैक्टरी टू गुड है। अगर ये वैल्यू 0.5 से 0.74 के बीच में आ रही है तो हमको रिव्यू करने की जरूरत है हमारे जो इल्यूमिनेशन सिस्टम है। अगर ये वैल्यू 0.5 से भी कम आ रही है तो हमको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, मे बी सम को लैंप चेंज करने होंगे या उनके वॉटेज या कंजम्पशन ये चेंज करने की जरूरत है। अब हम इसमें थोड़े से ये चेंज करके दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें वैल्यूज बदलते हैं। तो हो सकता है जैसे कैलकुलेट द हमको एक्चुअल लक्स है, तो यहाँ पे हम कहीं पे भी पैरामीटर चेंज नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ लॉग शीट। तो अब देखिए ये 300 है, हमने माना कि मेरा एवरेज 300 लक्स आ रहा था, लेकिन अगर हमारा किसी रीजन से लक्स की जो वैल्यू है एवरेज वो गिर गई या कम आ रही है, उस रूम में अपना इल्यूमिनेशन नहीं है, जैसे लाइक एग्जांपल मैंने ले लिया 150 लक्स पर, तो अब ये वैल्यू देखिए गिर गई, तो वैल्यू क्या आई 0.9, तो अभी भी ये 0.75 से ऊपर है, देन शोइंग सेटिस्फैक्टरी टू गुड। अब मैंने इसको माना कि दैट वैल्यू कम्स टू 90। मान लीजिए विंडो कम है, लाइट सफिशिएंट नेचुरल भी नहीं आ रहा, सॉरी मतलब जो पावर है वो जो इल्यूमिनेशन है आर्टिफिशियल का वो नहीं आ रहा है, तो देन उस केस में 90 किया, देन वैल्यू इज कम 0.54। तो देखिए आप ये ऑप्शन चेंज होगा, दैट इज द रिव्यू सजेस्टेड। ओके, अगर मान लीजिए लाइटिंग पावर बहुत कम है, वोल्टेज ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, लाइक 30
मैंने चेंज किया 30 लक्स हमको खाली रिसीव हो रहा है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एवरेज रीडिंग। तो हम देख सकते हैं द वैल्यू कम्स टू 0.18 एंड देन इट्स शोइंग द रेड मार्क अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड। तो कुछ इस तरीके से हम ILER रेशियो निकाल सकते हैं, ILR के बेसिस पे असेसमेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको एनुअल एनर्जी वेस्टेज कितनी हुई। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज द 1 माइनस ILER इनटू वाट इज अपॉन 1000, क्योंकि इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होता है, इनटू ऑपरेटिंग आवर्स। तो ऑपरेटिंग आवर्स जैसे ही हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे और डेज, बिकॉज इट्स अ कमर्शियल, तो आई हैव टेकन अ 65 डेज हॉलीडेज कंसीडर एंड देन 8 वर्किंग आवर लिए हैं। तो आप जैसे ही इसको में कुछ भी वैल्यू चेंजेस करेंगे तो एनुअल एनर्जी वेस्टेज कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मेंशन कर देगा। ओके, लाइक अभी मैं इसको चेंज करता हूँ वैल्यू, तो दैट इज 9। तो देख सकते हैं कि वो वैल्यू जो कंजम्पशन की है, वेस्टेज की है, वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो जो है इंक्रीज हो गई। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग ILR जो है कैलकुलेट करके देन अपने लाइटिंग सिस्टम का असेसमेंट जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज support my channel, please like my video and subscribe my channel. Thank you so much. And again, if you want this sheet, so please go to my description, video description. You got the link of this sheet. Thank you.